बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय, गुरुजी की जय, गुरुजी की जय। स्वागत है आपका समाचार कैरी में। और आज एक बार फिर से मौजूद हूं मैं झज्जर जिले के लाडपुर गांव में। जी हां, गुरुजी लिल्लू अखाड़े में इस समय मैं मौजूद हूं। और जिक्र कुश्ती का हो तो झज्जर जिले का जिक्र होना लाजमी है, और झज्जर जिले का जिक्र हो तो लिल्लू गुरुजी के अखाड़े लाडपुर का जिक्र होना लाजमी है। आज एक बार फिर से कुश्ती का गौरव बढ़ाया है, पहलवानों को आज एक बार फिर से मान सम्मान दिलाया है लाडपुर के लिल्लू गुरुजी अखाड़े के पहलवान मोहित फोगाट ने। जी हां, राष्ट्रीय स्तर के कुश्ती दंगल जिस पर देश भर की निगाहें टिकी होती है, उस दंगल को जीत कर लौटे हैं मोहित फोगाट पहलवान। लोहागढ़ केसरी, आपने वर्षों से यह नाम सुना होगा भरतपुर का। जी हां, भरतपुर की अनेक गाथाएं हैं, अनेक किस्से हैं, कहानियां हैं। वही कुश्ती को लेकर के भी भरतपुर का और महाराष्ट्र का जिक्र होता है। और भरतपुर में जो लोहागढ़ केसरी का खिताब जीत कर लौटे हैं गुरुजी लिल्लू के शिष्य मोहित पहलवान फोगाट। मैं सभी से चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर गुरुजी लगातार कीर्तिमान और लगातार निश्चित तौर से इस तरह के टाइटल और इस तरह के जो खिताब हैं वो आपकी भी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, पहलवानों में भी आत्मविश्वास पैदा करते हैं। तो मोहित की इस उपलब्धि पर गुरुजी का क्या नजरिया है? सबसे पहले भाई संजय, मैं आप जो इस कवरेज को करने आपका स्वागत करता हूं, सत्कार अभिनंदन करता हूं, और समाचार कैरी के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। मोहित की बात है, मोहित ने जो 17 और 18 तारीख को जो कंपटीशन हुआ है, इस भारत केसरी टाइटल के ये दावेदार होते हैं सभी, जय लोहागढ़, भारत केसरी, हिंद केसरी। तो लोहागढ़ केसरी जो भरतपुर में हर साल एक आयोजन होता है, बहुत बड़ा दंगल होता है, उसमें मोहित ने 38 पहलवान उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। 38 में इसने फर्स्ट आकर लोहागढ़ केसरी का खिताब अपने नाम किया है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ, ताकि आने वाला टाइम, आने वाला भविष्य इसका और उज्जवल हो। और देश के तकरीबन पहलवानों से इसने भी धीरे धीरे करके कुश्तियाँ लड़ी हैं। और साल भर इनाम, उसका इनाम 1,11,000 रुपये। ये गुरज आपके सामने और ये पट्टा है, बहुत बढ़िया। तो बहुत बड़ा इनाम भी था और बहुत बड़ा नाम भी था। उसमें इन्होंने तकरीबन देश के सारे पहलवानों को, जैसे विक्की चार भी अपना एक इंटरनेशनल पहलवान है, उसको भी हराया। एक अमन है वहाँ से मेरजपुर से, उसको भी हराया है। एक सुबह में उसको भी हराया। एक दीपक भी इंटरनेशनल पहलवान था, उसको भी हराया है। और हराने की बात भी एक अलग बात है, इसने किसी को पैंट तक नहीं दिया पूरे कंपटीशन में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, तो इसको मैं उन्हें अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। और ये 1 साल से मेरे पास आया है, थोड़ा सा इसका चर्चा कम था। 1 साल में इसने अपनी उपलब्धियाँ आगे बढ़ाए भी है, नाम को भी, पहचान को भी आगे बढ़ाया है। शायद 1 साल और आएगा तो देश का 1 नंबर का पहलवान ये हो जाएगा, क्योंकि इस हिंदुस्तान में पहलवानी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और कंपटीशन भी बहुत टफ है। बिल्कुल। मेहनत करने वाला ही आगे बढ़ता है, इसमें कोई शॉर्टकट इस कुश्ती में नहीं है भाई। मैं दूसरा जैसे उमेश पहलवान है, इसने भी देश के तकरीबन पहलवानों को पछाड़ा भी है। कम उम्र में इसने जो पहलवानी को का जो मुकाम हासिल किया, इसको भी बधाई देता हूँ। क्योंकि ये जितने भी पहलवान बैठे हैं, इनमें कई पहलवान ऐसे हैं जो शायद ही 1 आध साल में अपना परचम अलग से फहरा कर दिखाएंगे। अलग अलग छोटी भी पौधे ऐसी हैं जो कि भविष्य में ऐसा हमें दिखाई दे रहा है कि जल्दी जल्दी अपना रिजल्ट देंगे बच्चे। और होनहार हैं इस मोहित ने। अभी कल भी एक कुश्ती वहाँ बडाड़ा में पहली छुट्टी पे जीत किया है। एक बजरंग पहलवान है, तकरीबन पहलवान जानते हैं, बजरंग पहलवान को चेत किया है, वहीं का दारेडू का। और लॉकरी में भी 51,000 रुपये की पहली कुश्ती जीत किया है। और देश के तकरीबन 2 नंबर के पहलवान इसने मार लिए, और 1 नंबर पर भी वो आ गया। तो 1 नंबर आना तो इसकी लड़ाई अभी चालू होगी। 1 नंबर का पहलवान जल्दी ही ये बनने जा रहा है, ऐसी मेरी शुभकामना और आशीर्वाद इनके साथ है।
भाई जितने भी पहलवान मेरे को ये कई जितने भी टीम है, मैं अकेला भी नहीं हूँ, सारी टीम इस अखाड़े में भी सहयोग करी है। ये अरविंद को तो ये भी अभी साथ देने लगा, अजय है, संजय कोच है, ये बड़े भाई साहब सिंह पहलवान है, बंसी पहलवान और भी लाला पहलवान है, सभी के सभी यहाँ मेरा सहयोग भी करते हैं और इनका भी सबका शुक्रगुजार है। देखो अकेला एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल एक टीम काम कर रही है इस संस्था के पीछे और वे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सहयोग कर रहे हैं। ऐसे ही बच्चा तैयार नहीं हो जाता, ये एक वनवास है और जो इसको काटेगा, जो तप करेगा, तपस्या उसी की सफल होगी। इसलिए अपने इस पहलवानी में त्याग भी करना पड़ता है, सब घर बार सब छोड़ के अखाड़े में रहना पड़ता है। राज देश के उस कोने में, आज देश के उस कोने में हम भी तकरीबन साथ रहते हैं और जितना भी जिसने भी ये तपस्या करी उतना ही सफल हो गया है। क्योंकि देखो भाई मेहनत का काम है और मेहनत के बगैर कुछ भी गुजारा नहीं है। जो जितना अपने आप को तपाएगा उतना ही आपको अपना परचम फहराएगा। पुनः मैं पहलवान को बधाई देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। गुरु जी आपसे जैसे हिंद केसरी की बात करें और अब ये लोहागढ़ केसरी की बात करें, पहले उमेश पहलवान जो अभी भी आपके साथ में खड़े हैं, अब मोहित फोगाट पहलवान, तो इस तरह की जब उपलब्धि मिलती है, इतने बड़े पहलवान मतलब हैवीवेट के ओपन कुश्ती के पहलवान जब जीत करके आते हैं तो कैसा लगता है, मतलब क्या संदेश रहता है? भाई सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को, क्योंकि ये पहलवान हारते तो मैं गैल हारता हूँ और जीतते तो मैं साथ जीतता हूँ। क्योंकि मेरी हार और जीत इनकी अलग अलग नहीं है। बच्चा हारता तो मैं हारता हूँ और जीतता तो मैं जीतता हूँ। क्योंकि इनसे ऐसा हो जाता है, परिवार से भी बच्चे हट जाते हैं, लेकिन गुरु और शिष्य का एक ऐसा रिश्ता है, इसके बीच में कोई रास्ता किसी का नहीं है। बिल्कुल। और देखिए गुरुजी की मैं बात करूं, लिल्लू की, मैं बहुत सालों से गुरुजी के सानिध्य में रहा हूं और मैं इनको जानता हूं अच्छी तरह से। गुरु और शिष्य के रिश्ते के बारे में इन्होंने बताया है। गुरु के साथ साथ इन अखाड़ों में जिस तरह से गुरुजी लिल्लू यहाँ पर रह रहे हैं, एक पिता की भूमिका निभा रहे हैं, एक माँ की भूमिका निभा रहे हैं, एक दोस्त की भूमिका निभा रहे हैं और सबसे बड़ी बात एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। खुद को संयम में रखते हुए, खुद के जीवन को एक उदाहरण बना करके पेश करते हुए गुरुजी लिल्लू ने न केवल इन पहलवानों का मनोबल बढ़ाया है, अपितु इनके अंदर वो आत्मविश्वास पैदा किया है कि आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में, उमेश पहलवान की बात करूं, मोहित की बात करूं, अनेकों ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो मैं अगर लेना शुरू करूंगा तो सैकड़ों की लिस्ट है मेरे पास। ऐसे पहलवानों को तैयार किया है गुरुजी लिल्लू ने। उमेश पहलवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। गुरु का क्या होता है, कृष्ण ने कही थी गुरु भी सखा भी। बिल्कुल। तो जब बच्चा तकलीफ में होता है या प्रैक्टिस के टाइम होता है, गुरु की भूमिका में होता है और उसके बाद एक मित्र की, दोस्त की भूमिका में होता है, सखा की भूमिका में भी होते हैं। तो जब बच्चा तकलीफ में होता है तो उसका दोस्त की तरह साथ भी दिया जाता है और प्रैक्टिस और तकलीफ जब उसमें एक गुरु की भूमिका होती है तो सखा और गुरु दोनों साथ साथ चलते हैं और इसे बच्चे को प्रेम भी मिलना चाहिए और प्रोग्रेस भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों की बच्चे को आवश्यकता भी है। ठीक है। इसलिए ये ज़रूरी है और हम दिल से इनका साथ देंगे और तभी ये पहलवान बनते हैं, अन्यथा इतना सस्ता सौदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, दमखम भरा खेल है जी। बिल्कुल। कोई भी सस्ता तो कुछ भी नहीं है, सस्ता तो भगवान का भजन भी नहीं है। ठीक बात। सस्ती पहलवानी भी नहीं है। यहाँ होते हैं रोज सस्ते, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है और दिल दे के होते हैं सौदे, आज की भी इतनी सस्ती नहीं है। क्या बात है, क्या। और ये गुरुजी का हमने एक नया रूप देखा है। गुरुजी शायर भी हैं। बिल्कुल। उमेश पहलवान जी, बिल्कुल उमेश पहलवान जी, जिन्होंने इस क्षेत्र में एक ऐसी छवि बनाई है उमेश पहलवान ने कि सभी पहलवान उमेश जैसा बनना चाहते हैं। बड़ी खुशी होगी जब मोहित ये पदक जीत के, ये गदा जीत के लाया है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा खुशी है। अखाड़े में मतलब बच्चा आगे बढ़ता है तो खुशी अलग से होती है और मैं मोहित भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ऐसे ही मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल। और देखिए मोहित की इस उपलब्धि से ना केवल उसके जो साथी हैं, उमेश पहलवान की बात करूं, सभी पहलवानों के चेहरे पर खुशी है, जोश है और ये
उमेश पहलवान को, मोहित पहलवान को ये अपना आदर्श मान करके ये भी इनकी तरह बढ़ना चाहते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि गुरुजी का नाम रोशन करना चाहते हैं, 2 कदम और आगे बढ़ना चाहते हैं। मोहित, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। तो कैसा लग रहा है ये लोहागढ़ का खिताब जीत करके? बहुत अच्छा लगा। आगे क्या सोचा है आपने, क्या तैयारी है? आगे की तैयारी है और भारत के टाइटल और इंटरनेशनल पहलवान ने। तो इसकी जीत का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? किसका हाथ है इसके पीछे? गुरुजी के हाथ। इन बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, आपके साथियों के लिए जो आपके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि मोहित ने बहुत बड़ा टाइटल जीता है, कुछ कहेंगे इन बच्चों के लिए? इनके लिए ये जो आगे मेहनत करते हैं गुरुजी का आज्ञा मान। बहुत बढ़िया, देखिए बिल्कुल। और पहलवान की ये सादगी, जी हाँ, इसके चेहरे पर आप ये जो सादगी देख रहे हैं, ये वो मोहित फोगाट है जो आने वाले दिनों में देश का नंबर 1 पहलवान बनने वाला है। इसकी सादगी, और इसने 2 लाइन में हमें संदेश दिया है कि गुरुजी की आज्ञा का पालन करे और मेहनत करे। बिल्कुल, पहलवानी कोई आसान खेल नहीं है, गुरुजी ने बता दिया है शब्दों में। और अब पहलवान जी के भाई कहूँ, सहयोगी कहूँ, स्वयं एक पहलवान कहूँ, साहिब सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कैसा लगता है साहिब सिंह जी जब अपने पहलवान, अपने क्षेत्र के पहलवान, अपने शिष्य पदक जीत कर लौटते हैं? भाई संजय, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर टाइम पे भाई लीलू की मदद करते हो जी। और भाई बच्चों को मैं तो आशीर्वाद देता रहता हूँ हमेशा। अगर भाई का मतलब और साथ देते रहते बस। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। ये एक टीम है, आप एक बार फिर से गौर से देखिए। ये एक ऐसा स्थान है जहां अनेकों पहलवान आए, अनेकों पहलवान गए, और भी पहलवान आएंगे, लेकिन ये पहलवान जो यहां से संस्कार लेकर के जाते हैं, शिक्षा लेकर के जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये गुरुजी लीलू पहलवान के आशीर्वाद से देश में जब ये बाहर निकलते हैं तो इनकी पहचान एक ऐसे पहलवान के रूप में होती है जो कुश्ती को समर्पित है। भारत केसरी के टाइटल, हिंद केसरी के टाइटल, और आज लोहागढ़ केसरी के टाइटल। अनेकों ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं जिन्होंने लाडपुर सहित झज्जर के साथ साथ हरियाणा प्रदेश और भारत देश का नाम रोशन किया है। अंत में गुरुजी, मेरा आपसे मैं चाहूंगा कि लगातार ये जो उपलब्धियां हैं आज के इस दौर में, जब हमारे बच्चे टीवी, मोबाइल और अन्य अन्य चीजों से जुड़ गए हैं, जंक फूड का बड़ा प्रचलन है, स्ट्रीट फूड का बड़ा प्रचलन है, तो ऐसे में आप कैसे इनको काबू रख पाते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोच बढ़ती है तो विचार बढ़ते हैं, वेरी गुड। और विचार बढ़ते हैं तो संस्कार बढ़ते हैं, और संस्कार बढ़ते हैं तो परिवार बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां गुरुजी के लिए। परिवार बढ़ते हैं, समाज बढ़ता है, और समाज अच्छा बनता है तो फिर देश अच्छा बनता है। बहुत बढ़िया। इसलिए सबसे पहले विचारों को अच्छा बनाना पड़ता है। सबसे पहले ये बढ़िया इंसान बनो, और उसके बाद पहलवानी है, सबसे बहुत ज़रूरी है। देखो, शिक्षा में संस्कार में फ़र्क होता है। शिक्षा अलग बात और संस्कार अलग बात है। तो शिक्षा के साथ साथ इन सबको संस्कार देने का भी काम हम करें। वो जैसे मैं बता रहा था, भाई सस्ता कुछ नहीं है, आज की भी इतनी सस्ती नहीं, तो कुश्ती के आशिक बनो, पहलवानी के आशिक बनो, ताकि उससे बहुत आगे बढ़ता है। दूसरा, जिस चीज़ को इंसान चाहता है ना, जहाँ चाह वहाँ रास्ता निकाल लेता है। जब ये पहलवान बनना चाहेंगे, इनकी सोच बदल जाएगी, और प्रत्येक पहलवान खुद पे काम करेगा तो खुद ही को आगे बढ़ाएगा। तो और खुद पे जो काम करता है, चौटाला साहब एक बात कहते थे, कई बार सुनी मैंने, कि हिम्मत मदद दे खुदा। जो हिम्मत करता है, खुदा उसकी मदद करता है। बिल्कुल। इसलिए खुद पे काम करो, हर एक पहलवान खुद को आगे बढ़ाए, खुद ही को कर बुलंद इतना कर, तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। क्या बात। तो परमात्मा की मेहरबानी इन पर होगी, और ये बहुत ज़रूरी है। मैं एक ही बात, भाई अपना काम करो, परमात्मा का नाम लो। अपना काम और परमात्मा का नाम, इससे आगे कुछ नहीं है। कोई भी कर्म इंसान के सामने, कर्म जो भी है, अपना कर्म को अच्छी है निभाओ, और उस परमात्मा का नाम लो। फील्ड में अब आप समाचार कैरी के माध्यम से आप देश में पत्रकारिता का, सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं। आप अपना काम अच्छी तरह करते रहो और उस मालिक का नाम लेते रहो, कोई घाटे का सौदा नहीं है। तो जिस लाइन में जो भी लग रहा है, अपने काम का करो, उस मालिक का नाम लो। इससे ज़्यादा हटका अगर कहीं इधर उधर भटका है इंसान तो दुखी पाओगा। इसलिए इतना है भाई, सब के सब पहलवान अपना काम पर फोकस करो, क्योंकि ये ताकत का ही एक सिस्टम है। एक ताकत तो बन गई, उस पर हम फोकस नहीं कर पा रहे। तो ताकत बढ़ानी अलग बात, सर फोकस करना अलग बात है। तो फोकस कर लिया तो पूरी ताकत अब उसी के पीछे लगा देंगे।
और जिस चीज़ के पीछे लगा है इंसान उस पर सफलता पा लेता है। तो ताकत बढ़ाओ बेटे और फोकस करो ताकि आपका भविष्य अच्छा बने, आपके परिवार का भविष्य अच्छा बने। एक पहलवान अगर रोजगार पकड़ गया, सफल हो गया, नाम हो गया, बिजनेस कर लिया, तो 3 पीढ़ी सुधर जाती है। वो अपने माँ बाप का भी ख्याल रख लेगा, अपना और अपने बच्चों का भी। इसलिए सारे मिलकर अपने अच्छी मेहनत करो, प्रेम से रहो, सुख शांति से रहो। मेरा जहाँ तक भी सहयोग और आशीर्वाद लो, आप लेते रहो, हम देते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय आप आए, और भाई हमारे छोटे पत्रकार हिमांशु का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये आगे बढ़े इसको आशीर्वाद भी देता हूँ। बहुत बहुत बधाई, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।